जानकारी दिल्ली से मिल रही, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 फैकल्टी के बाहर जोरदार हंगामा देखा गया। यहाँ पर दरअसल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने यहाँ पर रोका है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस ने चेतावनी भी दी, समझाया भी, लेकिन जब धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो डिटेन किए गए हैं प्रदर्शनकारी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, लगातार इस तरह से जो हंगामा है वो किस तरह से शुरू हुआ, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्री जिसको बैन किया गया उसको लेकर के अब जो छात्र हैं वो आखिर क्यों हंगामा कर रहे हैं। ये पूरा हंगामा जेएनयू से शुरू हुआ, जामिया पहुंचा और अलग अलग जगहों पे इस वक्त हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जिस वक्त ये छात्र हंगामा करने लगे और इसके बाद इनको डिटेन किया गया। अखिलेश और मोनिका इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में मौजूद है। अखिलेश, आपसे समझना चाहते हैं, आप लगातार कवर कर रहे थे जब स्टूडेंट्स नारेबाजी कर रहे थे और उनको डिटेन किया जा रहा था, लेकिन सवाल तो ये है कि जब स्टूडेंट्स को भी पता है कि उनकी इस हरकत पर उनको डिटेन कर लिया जाएगा तो स्टूडेंट्स मानने को तैयार क्यों नहीं थे? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यहाँ पे दो बात है। हमने तुरंत जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय ही इस यूनिवर्सिटी की चीफ प्रॉक्टर जो है वो प्रोफेसर रजनी अब्बी वो यहाँ पे मौजूद थी। हमने उनसे बात किया। उनका कहना था कि ये मेरे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, ये एनएसयूआई के केरल विंग के स्टूडेंट हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। नंबर 2, उनका कहना था कि ये बैन, जब किसी चीज़ पे बैन कर दिया जाता है, किसी शॉर्ट फिल्म को या किसी भी फिल्म को बैन किया जाता है तो उस पर प्रशासन को अधिकार है कि रोक लगाए। लेकिन तीसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि क्या यूनिवर्सिटी, हमने उनसे सवाल भी पूछा एनएसयूआई के जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे कि क्या यूनिवर्सिटी किसी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म या किसी फिल्म की स्क्रीनिंग की जगह उचित जगह हो सकती है क्या? वहाँ पे डिबेट्स हो सकते हैं, कुछ मुद्दों पे बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या इस तरह की फिल्म की स्क्रीनिंग होने लगे, किसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने लगे? तमाम संख्या में यहाँ छात्र, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि हजारों संख्या में छात्र इस आर्ट फैकल्टी में आते हैं, क्लास करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इस समय फैकल्टी का गेट बंद कर दिया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है और यहाँ पे जो भी छात्र प्रदर्शन के लिए आए थे बमुश्किल 10 से 12 की संख्या थी, लेकिन पुलिस ने उनको समझाने की पूरी कोशिश की, उनके लैपटॉप को जब्त किया, उनको समझाने की कोशिश की। करीब 15 से 20 मिनट तक जब वो नहीं माने तब पुलिस ने अपना बिल्कुल अखिलेश, आप बता रहे हैं कि उन्हें डिटेन किया गया समझाने के बावजूद। जब वो नहीं माने तो हमारे साथ मोनिका भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। मोनिका, हम ये देख रहे हैं कि पहले जेएनयू, फिर जामिया और फिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये भी कहा गया कि जेएनयू में जो हंगामा हुआ वो जामिया के छात्रों में किया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या 8 फैकल्टी के ये छात्र थे जिन्होंने हंगामा किया? क्योंकि खबर ये भी मिल रही कि बाहर से आए हुए छात्र थे, क्या सच्चाई है? देखिए, बाहर से यहाँ पर कोई नहीं आया था। मेरी मौजूदगी में आपको बता दूं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली कश्मीरी गेट कैंपस जो है यहाँ पर मेरी मौजूदगी है। अभी आपको बेशक यहाँ पर तस्वीर जो है सलोनी श्वेता बेहद शांतिपूर्ण नजर आ रही होगी, नॉर्मल नजर आ रही होगी, लेकिन अब से लगभग 45 मिनट पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। यहाँ हंगामा हो रहा था, यहाँ नारेबाजी हो रही थी। ये जो एरिया, ये कैंटीन एरिया है, जो राइट साइड का ये एरिया आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट के छात्रों, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से एक आह्वान किया जाता है। जामिया और जेएनयू के स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। हालांकि बाहर से कोई भी छात्र यहाँ पर नहीं आया था। जो सारे छात्र थे वो यहीं के इसी कैंपस के छात्र लौटे। मोनिका, और इस पूरे मामले पर बीजेपी के महासचिव तरुण चुग का क्या कहना है वो सुनते हैं। सर, यहाँ पे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद चल रहा है, हैदराबाद में ही नहीं देश भर में चल रहा है। आज जेएनयू में भी उसकी स्क्रीनिंग होनी है। आप इस अब इनको डिटेन करने की कोशिश की है और देखिए कि पुलिस सर, यहाँ पे जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जो विवाद चल रहा है, हैदराबाद में ही नहीं देश भर में चल रहा है। आज जेएनयू में भी उसकी स्क्रीनिंग होनी है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? और साथ में आज कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी स्क्रीनिंग की थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने इसके अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन भी किया था। आप किस तरह से इसको देखते हैं? ऐसा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पिछले कई सालों से बदनाम करने का प्रयास करते रहे और लगातार असफल हुए। ये प्रयास भी असफल होगा। जनता मोदी जी को जानती है और मोदी जी से स्नेह करती है। कुछ लोग जानबूझ के विष बोना चाहते हैं, विष परोसना चाहते हैं और झूठ दिखाकर आप किसी के
दामन को दागदार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सफल नहीं होगा। सर, अपोजिशन पार्टीज चाहे वो कांग्रेस हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे लोगों ने बीजेपी पे ये आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों करना है, सोशल मीडिया से पुल डाउन क्यों करना है। हालांकि हमने देखा है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में इसको प्ले किया गया है, लेकिन आप इस सारे अपोजिशन पार्टीज को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप झूठ को दिखाना चाहते हैं, सच दिखाइए ना। वैसे साहब दिखाना है तो दिल्ली का दंगा दिखाइए, दिखाना है तो कश्मीर के अंदर से 1 लाख से ज़्यादा विस्थापित होकर वहाँ से आए, वो दिखाइए ना। आप झूठ क्यों दिखाना चाहते हैं? और देश की जनता आप झूठ देखना भी नहीं चाहती। तो साफ तौर पर कैंपस, अलग अलग कैंपस में इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि प्रतिबंधित है, इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोनिका और अखिलेश आपका जुड़ने के लिए। आ गया ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।